प्रोफेसर साले, ये प्रोफेसर ना सऊदी अरब के बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं। वो ना अपना एक वाक़या शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो है ना वो मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। प्रोफेसर साले कहते हैं कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। कहते हैं जब मेरी सर्जरी हो गई ना, तो क्योंकि वो फेमस पर्सनैलिटी थी, डॉक्टर वगैरह जो है ना वो मुबारकबाद देने के लिए आपके रूम में आए। तो डॉक्टर, अभी डिस्कशन चल रही थी, डॉक्टर ने मुबारकबाद पेश की, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप कहते हैं अभी ये डिस्कशन ना चल रही थी अभी, तो साथ ही एकदम डॉक्टर के रंग उड़ गए। वो आपको पता है, कभी आपने जाके हॉस्पिटल में देखा हो, जब कोई ऑपरेट वगैरह होता है वो LCDs चल रही होती हैं, सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं। तो उसने कुछ ऐसा देखा कि वो परेशान हो गया। डॉक्टर जूनियर डॉक्टर था। आप कहते हैं वो फटाफट भागा बाहर और जाके सारे सीनियर डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लाया। आप कहते देखते ही देखते ना मेरे रूम में 14 डॉक्टर इकट्ठे हो गए। फेमस पर्सनैलिटी जो थी, सारे डॉक्टर आ गए। अच्छा, सबकी हवाइयाँ उड़ी हैं, सारे परेशान। उन्होंने कहा भाई मुझे भी बताओ क्या मसला है, सब इतने परेशान क्यों हो गए हो? तो डॉक्टर्स ने कहा कि जब हमने सर्जरी की थी ना, सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, सब कुछ ओके था, लेकिन अचानक से आपके दिल के ऊपर ना कुछ खून जमा रह गया और हमें खदशा है कि ये सर्जरी दोबारा करनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है ना, वो इसी तरह होती है जैसे बंदे को दूसरी ज़िंदगी मिली है। और कभी आप नेट पे सर्च करें ना ये प्रोफेसर साले, वो आपको पिक्चर आएगी कि ये स्मार्ट सा बंदा है, बिल्कुल कमज़ोर सा बंदा है। वो कहता मैं पहले ही यानी मुश्किल नाल बचे हाँ, यानी मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, ऊपर से तुम कह रहे हो कि दोबारा ओपन हार्ट सर्जरी, यानी दोबारा आप मुझे कट लगाओगे, सारा कुछ दोबारा करोगे। यानी उन्होंने कहा भाई बाईपास जिसको आप कहते हो, बाईपास आपको पता ही है, सारा ऊपर से लेके टांगों तक पूरा बंदे को चीर देते हैं पकड़ के। अब अगर दोबारा ओपन हार्ट सर्जरी होगी, परेशान हो गया वो। अच्छा, डॉक्टर्स ने कहा अब सोल्यूशन भी कोई नहीं है, ये उसके अलावा ये ब्लड नहीं पीछे हो सकता। अब उन्होंने कहा चलें अगर सोल्यूशन ही ये है तो फिर अब मैं क्या कह सकता हूँ, कर दें आप सर्जरी। अच्छा, वो कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है ना वो अपनी तैयारी करने के लिए रूम से बाहर चले गए। वो खुद जो है ना वो टेक लगा के आंखें बंद की और मौत का इंतजार करने लग गया। अगला बंदा, सारी बात है, उसको पता है एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से बचूँ, अब दूसरी सर्जरी होती है, पता नहीं सक्सेसफुल भी होगी या नहीं होगी, तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है। तो वो कहते हैं कि मैं आंखें बंद करके लेट गया कि भाई अब आखिरी वक्त है, इंतज़ार कर लो। वो कहते हैं कि मैं भी इंतज़ार ही कर रहा था, आंखें मैंने बंद की हुई थी कि एक नर्स आई। उसने आके कहा आपने डॉक्टर्स की तो मान ली है, आमिना के लाल की भी आप सुन लें, उसकी भी मान ले कि वो क्या कहते हैं। उनका क्या मतलब है आपका? तो उसने नर्स ने कहा आगे से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी सारी मुश्किलात आसान फरमा देता है। तो आप प्रोफेसर साहब फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे ज़हन में ना फ़ौरन वो हदीस आई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ना हज़रत उबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। ये मैं अक्सर आपसे शेयर करता रहता हूँ हदीस पाक। तो उन्होंने आगे कहा कि प्यारे आका, मैं अपनी दुआ का एक हिस्सा अगर दूध पाक के लिए मुख्तस कर दूँ तो ये मेरे लिए कैसा है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तू और बढ़ाए ना तो तेरे लिए मज़ीद बेहतर है। आपने फरमाया अच्छा आधा हिस्सा दुआ कर लिया करूँगा, आधा हिस्सा दरूद पढ़ लिया करूँगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये भी अच्छा है, लेकिन अगर मज़ीद बढ़ाए तो तेरे लिए और बेहतर है। अच्छा, आपने फरमाया 3 हिस्से कर लेता हूँ। आपने फिर फरमाया कि मज़ीद बढ़ाए तो और बेहतर है। इसी तरह आपने फिर फरमाया एंड पे आके कि अच्छा मैं सारा हिस्सा ही जो मैं दुआ मांगता हूँ, वज़ाइफ पढ़ता हूँ, सिर्फ दरूद पढ़ लिया करूँगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ना सिर्फ अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ कर देगा, बल्कि तुम्हें हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी पैदा फरमा देगा। वो कहते हैं जब मेरे ज़हन में ये चीज़ आई ना, मैंने अब आंखें बंद की और चुप करके टेक लगा के ना दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, कहते हैं अभी मैं दरूद पढ़ रहा था, थोड़ी देर बाद ना डॉक्टर दोबारा आया रूम के अंदर। कहता उसने ज़ोर से चीख मारी। कहते हैं उसने चीख मारी ना तो मेरी आँख खुली, मैं फिर परेशान हो गया। मैंने उसको कहा यार की स्यापा पाया है, जल्दी आने हो नवी टेंशन वाले हुन की होया है। अच्छा, वो फिर बाहर भागा। वो आके कहता है कि सारे डॉक्टर्स को भी इकट्ठा करके लिया है। सारे डॉक्टर बड़े खुश, उनका जी मुबारक हो आपको। उन्होंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, आप बताओ आपने क्या किया है? वो कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, बस ये वही किया जो आमना के लाल ने कहा था कि दरूद पाक पढ़ो। यानी दरूद पाक पढ़ने की वजह से उसकी फजीलत ये हासिल हुई, उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो जो दिल के ऊपर ब्लड आया हुआ था ना, वो सारा ऑटोमेटिकली खुद ही वहाँ से रिमूव हो गया। वो कहते हैं ना हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद।